रिटेलर ब्रेकआउट एरिया देखेंगे हम एक वीक का। ठीक है, अभी 21 तारीख से अगला जो गैप आएगा जब तक हम देखते हैं। तो रिटेलर ब्रेकआउट में रिटेलर 5 मिनट का चार्ट ले रखा है हमने बैंक निफ्टी का। मार्केट कहीं से भी स्टार्ट हो, कैसी भी रिदम हो, हम रिटेलर ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। उसमें एक तो अपना जो 30% वाला एरिया देखते हैं, लगभग अंदाजे से आपको पता चल जाता है कि ये रहता है। इसके अंदर अगर जोन बनाता है तो हम उसको करेंगे। और अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके एक रिदम में ऊपर निकल जाए तो हम उसको चेजिंग वे में अटेंड करेंगे। ये है 21 अक्टूबर, मतलब लास्ट जो है, लास्ट डे का। अब यहाँ से 7 दिन हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं मार्केट में। ये एक बहुत अच्छा गैप अप था। ठीक है, पहली बात, गैप अप के बाद में मार्केट तेजी से गया और सारे रिजेक्शन अपने को चेजिंग कर दिए हैं, यहाँ भी चेजिंग के दिए हैं। ऐसे में मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरता, तो हम ऐसे वाले एरियाज को ले लेते हैं। ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे तो ये एक यहाँ तक ठहरने के बाद में रिटेलर ब्रेकआउट एरिया, इसके ऊपर का ठहराव मानते हैं। जब ये वाली रिदम टूटती है, एक रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे। मतलब ऐसे अगर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो जितना भी जाए वो ऊपर, हम रिटेलर ब्रेकआउट नहीं मानते एक फ्लो में। जब मार्केट पहला कोई रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, उसको रिटेलर ब्रेकआउट माना जाएगा। या एक कैंडल भी ग्रीन बन गई उसके बाद में वापस पूरी 100% कवर करके नीचे आएगा, तो उसको हम रिटेलर ब्रेकआउट एरिया मानेंगे। ठीक है, या इससे ऊपर मानेंगे या इससे नीचे मानेंगे। और उसमें भी एक 30% का रूल रहेगा। ठीक है, अगर वो 30% के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हम मार्केट में चेजिंग का साइन मानते हुए मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में प्ले करेंगे। ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट के चार्ट पे नहीं। ठीक है, तो 5 मिनट के रूल्स आएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने पहला ठहराव लिया, ये अपना 30% एरिया आउट का, मार्केट उसको ब्रेक कर गया, हम सावधान हो गए हैं ये समझ के कि मार्केट ने यहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया और मार्केट ने यहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया। तो सिंपल कंडीशन, इसमें हम क्या मानेंगे, चेजिंग का मार्केट है। अब मार्केट हमें मौका देगा तो हम चेजिंग के स्टेप्स का टीए भी लेंगे, ट्रेडिंग एरिया वहां के भी लेंगे। और अगर अपने को मौका नीचे का मिलेगा तो एक स्टेप तक हम नीचे का मौका देखेंगे, नहीं तो हम नीचे का मौका नहीं, फिर चेजिंग के हिसाब के स्टेप रखेंगे जब तक मार्केट अब नॉर्मल बिहेवियर न दे। अब यहाँ पे पहली कंडीशन आपको साफ पता चलता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद 30% को एक ही कैंडल में पार कर गया, रुका नहीं। और जब मार्केट अगर कंप्लीटली बॉडी आउट करता है, मोर देन 60-70% बॉडी आउट कर रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सक्सेस ब्रेकआउट के कारण से वो करता है। मतलब ज्यादातर, 100% नहीं, ज्यादातर ये चांसेस होते हैं। ये एक हुआ, और 30% एरिया को भी बाहर कर गया। अब हम ये चीज में सावधान हो चुके हैं कि मार्केट चेजिंग हो सकता है, यहाँ से भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, इससे अगली फ्लेम में भी मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अब हम पहला ट्राई कहाँ करेंगे, अगर हम देखते हैं कि यहाँ के बाद में हम चेजिंग का मार्केट देखेंगे तो ऊपर का ट्राई करेंगे, लेकिन इस वाले जोन तक फिर भी हम एक ट्राई नीचे का कर सकते हैं। तो हमें एक ठहराव और एक ऐसा ग्रिड चाहिए जिस ग्रिड को हम लेंगे। तो मार्केट ने ये ठहराव दिया, ये सरफेस बनाया, और पहली बार ऊपर की साइड जाते हुए एक कदम हम ये देखेंगे कहाँ पे किसी भी कैंडल को नीचे से लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो जहां ब्रेक करते हुए जा रहा है वहां पे हम एक ट्राई कर सकते हैं। उस ट्राई के हिसाब से जो भी कंडीशन में, क्योंकि पहली बात ये तैयार तय तय तो हो चुका है कि मार्केट कहीं चेंजिंग का हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड के टीए प्ले करने हैं। इसके बाद में हम दूसरा टीए प्ले नहीं करेंगे, यानी कि डाउन साइड का, इसको ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का सिर्फ ऊपर का टीए प्ले करेंगे। सिंपल कंडीशन है। अब यहाँ के बाद में जब मार्केट नीचे आता है हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे वापस से कैंडल ऊपर की साइड तोड़ता है, तो हाफ पार्ट हम एग्जिट कर चुके होते हैं और हाफ पार्ट हम रखेंगे कॉस्ट का एसएल रख के। ठीक है, सिंपल कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ से मार्केट चेजिंग है, मार्केट में ऊपर के एरियाज देखेंगे तो हम जोन ट्रेप देखेंगे। तो ये हुआ हमारा जोन। ठीक है, नॉर्मली जैसे ये जोन था वैसे अगला जोन बना है अपना ये। और जैसे ये जोन ट्रेप करेगा तो ये एरिया ट्रेपिंग का होगा, जोन ट्रेप। ठीक है, तो हम अब हर जोन ट्रेप को ऊपर के लिए प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना, नीचे का ट्रेडिंग एरिया भी लेंगे, ऊपर का ट्रेडिंग एरिया भी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 30% को आउट करा। कंडीशन ये भी है। दूसरा, यहाँ के बाद में मार्केट ने इस जगह को तुरंत पोज कर लिया है, डायरेक्टली आउट नहीं किया है। तो अब आप 30% देखोगे तो कहाँ का देखोगे, ये एरिया से ये एरिया का 30% आप देखोगे तो ये एरिया रहेगा। उस एरिया के हिसाब से हम इस एरिया में जब भी हाई ब्रेक करेगा हम एक टीए बाइंग की साइड का प्ले करेंगे। सिंपल रूल। ठीक है,
ये कंडीशन में एक हमें प्रॉफिट मिला, दूसरी ट्रेड हमारी ये चल रही है। अब इसको जहां तक भी आप ट्रेल करना चाहो, आपकी कंडीशन, मैं मेरी कंडीशन बता देता हूँ ट्रेल करने की। जब ये एरिया कम से कम इस एरिया को ब्रेक करके जाए, इस एरिया के ब्रेक करने के बाद में जब भी किसी भी एक कैंडल को क्लोज करके नीचे की साइड जाएगा, पहली ट्रेड, मतलब इस एरिया तक मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लूंगा, मेरा व्यू क्लियर है। उसके बाद में जब भी पहली कैंडल क्रॉस करेगी, मैं एक ट्रेड एग्जिट करूंगा। दूसरी ट्रेड एग्जिट करने के लिए मुझे दो कैंडल का क्रॉस चाहिएगा, हर बार एक ही रूल रहेगा, दो कैंडल का क्रॉस चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एक ट्रेड यहाँ क्लोज होगा इस एरिया, क्योंकि मेनली ये जोन है ना, तो ये तो ट्रेप होगा, उससे पहले की बात नहीं करा। इसके बाद में ये एक ट्रेड हमारी यहाँ एग्जिट होगी, जो ट्रेड हमारी इसके ब्रेकआउट की बात हो रही है, ये इसका ब्रेकआउट मतलब क्रॉस करने के टाइम, ब्रेकआउट की क्लोजिंग नहीं देखने की बात कर रहा हूँ। एसएल जस्ट ये रहेगा, जिस कैंडल पे हमारी ट्रेड है एसएल वही रहेगा। यहाँ से हम ट्रेल करते जाएंगे, एक ट्रेड हमारी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, दूसरी ट्रेड के लिए हमें दो कैंडल का क्रॉस चाहिए। तो दो कैंडल का क्रॉस नहीं हुआ यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाके हुआ है एक और दो, तो यहाँ पे हमारी दूसरी कैंडल कटेगी। ठीक है, तो एक ट्रेड यहाँ से हमने ली जिसमें हमें प्रॉफिट मिला, दूसरी, अब दूसरी साइड, ये मैंने कल भी एक वीडियो बना दिया था कि मार्केट चेंज कंप्लीटली कहाँ होगा, जहां ताज कैंडल होती है वहां से चेंज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अब नॉर्मल बिहेवियर होगा तो चेंज होते हैं, ये आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, कईयों बार आपको बता चुका हूँ। इस मार्केट का सबसे बड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर यहाँ था और कहीं नहीं था। जैसे कि हम 15 मिनट पे देखें तो आपको अब नॉर्मल बिहेवियर कहाँ दिखेगा, सिर्फ इस जगह दिखेगा, इससे बड़ी कैंडल आपको कहीं इस फॉर्मेशन में नहीं दिखेगी। तो आपकी मेच्योरिटी यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे भी अगर हम ताज कैंडल देखें तो कहीं ताज कैंडल नहीं है, एक ताज में मात्र एक यहाँ है। और जैसे इसको क्रॉस करता है आपको नीचे के एरिया मिलते हैं, सिंपल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन आप सवाल करना। अब यहाँ पे अगर अब नॉर्मल बिहेवियर आता है, लेवल आता है, तो हम यहाँ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेना चाहें तो यहाँ की दूसरी विधियां हैं। बट हम अब रिटेलर ब्रेकआउट देख रहे हैं, हमें यहाँ प्रॉफिट मिल चुका है। इसके बाद में मार्केट या तो इसके सेटलमेंट के बाद में या यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में हम जो बीओएस देखते हैं, जिसमें एक लेवल पार कर जाए दूसरा लेवल, जब उस कंडीशन में ले सकते हैं तो वो दूसरी कंडीशन। यहाँ पे इससे नीचे तक रिटेलर ब्रेकआउट नहीं बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा, अब जब तक नहीं बनेगा। ठीक है, ये चेजिंग का मार्केट है, तो ऊपर का वापस डाउन साइड के लिए हम प्ले नहीं करेंगे, ऊपर की साइड ही प्ले कर सकते हैं, डायरेक्शन चेजिंग का है इसलिए। तो हम यहाँ से सारे टीए ऊपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी जोन ब्रेक करे। अब इस ट्रेड की बात हो चुकी है, इस ट्रेड की बात भी हो चुकी है। इसके बाद में जैसे मान लो ये जोन बना है छोटा सा 3 कैंडल का, उसी 3 कैंडल का ठहराव, क्योंकि यहाँ 3 कैंडल इंपॉर्टेंट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मली जोन छोटे छोटे ही बन रहे हैं, जोन 3 3 कैंडल के ही बन रहे हैं। यहाँ भी तीन या 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट आ गया, यहाँ भी 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट आ गया, यहाँ भी 3 कैंडल के बाद में ब्रेकआउट आया, तो 3 कैंडल, यहाँ पे 15 कैंडल बनती हैं 1 मिनट की, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया, तो हमने यहाँ पे देखा टाइम वाइज, क्या देखा, इसको बोलते हैं टाइम वाइज। ठीक है, तो टाइम वाइज में मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस वाइज का तड़का, यानी कि प्राइस वाइज का थोड़ा सा एंगल दिखे और ऊपर चल जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस वाइज ट्रेपिंग। यानी कि टाइम वाइज से प्राइस वाइज की ट्रेपिंग करके मार्केट जाएगा। तो ये एंगल से हम इसको जोन ट्रेप भी बोल सकते हैं, और प्राइस वाइज के हिसाब से तड़का भी बोल सकते हैं। इसी के हिसाब से अपने को जो रिदम मिले, रिदम कैसे, यहाँ पे अपने को कैंडल स्टिक मिली है, और जरूरी नहीं कैंडल स्टिक मिले भी, लेकिन ये ट्रेप होना जरूरी था, ये जरूरी था, और ऊपर से ट्रेप आ रहा था, ये जरूरी था। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे मार्केट ऊपर से आ रहा है, और ये 3 कैंडल्स का ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर रहा है। तो यहाँ के आसपास जब ये ब्रेक करेगा, एक छोटा सा एसएल ब्रेक करने का मतलब यहाँ ट्रेड नहीं, सिर्फ जस्ट ब्रेक करना, और ये एसएल हम यहाँ से एक इस ट्रेड को चलने देंगे, वापिस से जो ट्रेड हमारी कटी है, इस ट्रेड को वापिस से कैरी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग। ठीक है, सिंपली यहाँ से आपने जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड को दोबारा से कैरी कर दिया, पिरामिडिंग। पिरामिडिंग के हिसाब से हम वापस से चलेंगे, रूल वही रहेगा कि एक्स्ट्रा एड ऑन ट्रेड हमारी कट जाएगी इस जगह के ऊपर, क्योंकि एक कैंडल के क्रॉस पे दूसरी जो ट्रेड हमारी चल रही है वो चल रही है लगातार। अब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिल रही, एक बार इसने ट्राई किया, दूसरी बार इसने यहाँ से ट्राई किया, आपको एक ब्रेकआउट ऐसे दिख रहा है, चाहो तो आप ले सकते हो, ना ही चाहो तो आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मार्केट जब तक नहीं रुकता, जब तक अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिए, ये ज्यादातर एक कंडीशन होती है। इस एरिया में एक अग्रेशन जरूर था इस कैंडल के अंदर, जिसको ये 2 बार ठहराव देके पचा चुका है। यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ से दूसरी बार ब्रेकआउट दिया, नीचे से एक बार ब्रेकआउट दिया, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट में ट्रेप आफ्टर ट्रेप के हिसाब से हम यहाँ दोबारा चाहें तो पिरामिडिंग कर सकते हैं। एसएल जस्ट छोटा सा रहेगा, जिसके ऊपर आप दोबारा से डबल लोट का बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि पूरा पेयर का प्रॉफिट ले सकते हो छोटे एसएल के साथ में। ये प्रॉफिट आपका कैरी चल रहा है, और छोटा टुकड़ा एसएल लेना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीटली इसको लेके जाओगे। इसके बाद में हम जो ट्रेड करेंगे वो रिटेलर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होंगी, बाकी ट्रेडों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस डे के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे कर सकते हो।